हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का 8.2 जो कि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8.2 एक्सरसाइज है। ये हमने आपको ऑलरेडी 8.1 करवाए थे। अब 8.2 में आपको जो है सो थीटा रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें थीटा की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अभी मैंने साइड्स में आपको थीटा की वैल्यू लिख के रखे हैं, तो आप लोग इसको पहले अभी देखते जाइए। पहले आप प्रोसेस को जानिए जो इसको कैसे करेंगे, फिर उसके बाद आप उस चार्ट को मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उस चार्ट को लर्न कर लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी में भी गिवन दिया हुआ है, तो उस चार्ट को आप कंप्लीटली आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है आपका साइन 60 कॉस 30 है, दोनों मल्टीप्लाई है। देखिए जब किसी भी दो नंबर्स हैं उसके बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वो क्या होता है, आपस में प्रोडक्ट होता है। तो देखिए ये दोनों प्रोडक्ट है, ये प्लस है और ये दोनों प्रोडक्ट है आपका। तो सबसे पहले है साइन 60। बताइए साइन 60 दिया हुआ है आपका, तो ये होगा आपका √3/2। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। कॉस 30 है आपका √3/2, ये लिख लेंगे आप। देखिए फर्स्ट पार्ट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। साइन 30 क्या आता है, 1/2 आता है आपका, और कॉस 60 आता है आपका 1/2। ठीक है, पहले देखिए इसको रीअरेंज करने के लिए सीखिए। पहले इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 9th क्लास में जो आपको रेशनलाइजिंग दिया हुआ था उस चैप्टर्स को आपको ध्यान से करना पड़ेगा, जो हमको रेशनलाइजिंग किस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें, अभी इस क्वेश्चंस में तो आपको रेशनलाइजिंग नहीं मिलेगा, अभी आने वाली कुछ क्वेश्चंस में आपको रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को जो हम लोग रेशनलाइज करते थे, तो वही चीज है आपको। तो ध्यान से देखिए, √3 इंटू √3, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट कैंसिल हो गया, 2 2 सा क्या हो जाता है 4। देखिए ऐसे लिख लेंगे आप। फिर प्लस का साइन लगाइए, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। देखिए ये आ गया आपका। अब ये क्या आ गया आपका, ये फ्रैक्शन का एडिशन आ गया। अब एडिशन आ गया तो आप यहाँ पे आप एक लाइन खींचेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 3 + 1, अब इसको ऐड कर दीजिए 4/4। अब इसको कैंसिल मार लेंगे हम लोग, 4 1 जा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। देखिए पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप, tan² 45 है, सपोज डेट कहीं x² रहता है तो आप क्या करते हैं, x की वैल्यू यदि 5 है और x² की वैल्यू पूछ रहा है आपको, तो क्या हो जाता है 5 का स्क्वायर। उसी तरह से tan² 45 की भी वैल्यू निकलेगी। tan 45 की वैल्यू हम ले लेंगे चार्ट से और उसको पहले स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 को एज वेल एज लिखते हैं। tan 45 की वैल्यू देखिए क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos² 30 कितना है आपका, cos देखिए √3/2 है, तो √3/2 लिखेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू देखिए क्या है √3/2 है, तो √3/2 लिखेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे। देखिए पहले रीअरेंज करने के लिए हम लोग सीख जाएंगे। देखिए रीअरेंज हो गया वैल्यू डाल करके। अब देखेंगे यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 2 1 जा क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 लिखेंगे, प्लस अब देखेंगे यहाँ पे √3 का स्क्वायर बताइए, तो अभी भी बताए थे या तो आप √3 इंटू √3 कर दीजिए फिर भी रूट कैंसिल हो जाएगा, या आप √3 का स्क्वायर कर दीजिए फिर भी क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा 3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर फिर है रिपीट आपका, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए या तो आप इसमें क्या कीजिए आगे सॉल्व कर लीजिए या आपको शॉर्टकट बता देते हैं। देखिए 3/4 3/4 दोनों सेम है, 3/4 के पीछे क्या साइन देखिएगा इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, और 3/4 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है माइनस है। ध्यान से देखिए इसको, ये इसको साइन को पहचानने के लिए पहले सीखिए, पहले साइन ऐसे पहचाना जाता है। 3/4 है, आगे नहीं देखना है पीछे देखना है, पीछे क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे देखिए 3/4 के पीछे देखिए क्या है नेगेटिव है,
तो क्या है, नेगेटिव है। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सपोज दैट 1 रुपीज है, 1 रुपीज आपने खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे, 0। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लेकर के फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो लंबा मेथड है, तो आपको ये शॉर्टकट हो गया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, फिर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस यदि आपको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप वैल्यू कुछ और ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो cos 45 पहले देखते हैं। तो cos 45 देखिए, इस चार्ट में हमने चार्ट यहाँ बना रखे हैं, कितना आ रहा है, 1/√2। तो 1/√2 लिख देंगे अपॉन sec 30। देखिए ध्यान से, sec 30 कितना है, sec 30 2/√3 है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या है, cosec 30। cosec 30 देखिए क्या है आपका पास में, 2 है, ठीक है। इस टाइप से आप लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए cos 45 क्या हो गया, 1/√2। sec 30 क्या आ गया, 2/√3 प्लस cosec 30 कितना आ गया आपका, 2 हो गया, ठीक है ना। एक बार वैल्यू को फिर से मैच कर लीजिए। cos 45 1/√2 आ गया। sec 30 आ गया 2/√3, ये भी ठीक है। प्लस cosec 30 देखेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सबका ऑपरेशन लिख देंगे, प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे, यहाँ ओपन। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट के लिए हम लोग वैसे छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 पार्ट के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं है। बट डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ जो ऑपरेशन है वो है एडिशन का। तो सबसे पहले हम लोग वो करेंगे, तो न्यूमरेटर को हम एज वेल एज लिख लेते हैं। नीचे देखेंगे यहाँ पे आप 1 ले लीजिए। 1 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि यदि हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपको इजी आएगा। √3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आएगा। अब देखिए √3 के टेबल में √3 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स में। सपोज 19 के टेबल में 19 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। सेम एज वेल एज √3 के टेबल में √3 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। तो 2 1 जा क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 के टेबल में √3 कितने टाइम्स में आएगा, ये बताइए। सपोज दैट 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में। तो 1 के टेबल्स में यदि किसी को ढूंढना है आपको, तो उतने ही टाइम्स में होता है, मीन्स √3 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा, √3। तो √3 इंटू 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2√3। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 1 है, तो 1 से यदि इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास √3 आएगा। तो √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2√3 आ गया आपके पास में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये भी 1/√2 है, और नीचे देखिए आप डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, सिंगल आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर क्या था, अलग अलग था, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 है, 1/√2। जब भी फ्रैक्शन 1 2 3 4 इसकी सीरीज हो, 1 2 3 4 की सीरीज हो, तो 1 2 तो पहले लिख लेंगे, फिर 4 नंबर वाला ऊपर चला जाएगा। देखिए 4 में क्या है, √3 है, और ये क्या आ जाएगा आपका 2 + 2√3। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ऊपर के न्यूमरेटर को सेम लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर पार्ट जो होगा वो रेसिप्रोकल आप लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल। देखिए रेसिप्रोकल कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई मार दीजिए, तो 1 × √3 क्या आ जाएगा आपका, √3 आ जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई मार दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका 2√2 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 2√6। देखिए ये आ गया आपके पास में 2√2 और 2√6। अब ये देखिए ये आपका इस फॉर्म में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपने पढ़ा होगा, याद होगा कुछ। उसमें हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे। डिनोमिनेटर को क्या करते थे, रेशनलाइज। तो चलिए देखते हैं 2√2, और यहाँ पे क्या है आपका 2√6। इसको लिख दीजिए 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, ये लिख देंगे हम लोग। अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये आइडेंटिटीज क्या हो रहा है, a + b, और ये क्या बन रहा है, a - b। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, a² - b²। देखिए एक आइडेंटिटीज होता था a² - b², a + b और a - b, ये आ रहा था आपका आइडेंटिटीज, आता था ना। अब देखिए अपॉन पार्ट में न्यूमरेटर जो है उसको सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√6 आ जाएगा आपका।
देखिए 2 1 जा 2 और √3 √2 क्या हो जाएगा √6 माइनस 2 रूट क्या हो जाएगा 6 3 जा 18। ये आ गया आपका न्यूमरेटर, समझ में आ गया। देखिए √3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 तो सेम रहेगा, √3 √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, और √3 और √6 क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लोग लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताइए 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। 2 √2 है, इसका हम लोग को स्क्वायर करना है, इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बाहर में रूट के बाहर नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, 2 2 सा क्या हो गया 4 हो गया। अब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो देखिए कितना आंसर आ गया 8 आ गया। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 2 सा क्या आ गया 8, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटीज क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए सेकेंड वाले को आप लोग कीजिए नोटबुक पे, आप लोग नोटबुक निकाल के रखिए और उसमें आप लोग हैंड टू हैंड करते जाइए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि आप लोग मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 2 √6 का हम लोग करते हैं 2 √6। अब इसका स्क्वायर देखिए इजी, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4, √6 का स्क्वायर क्या करेंगे 6, तो 6 4 जा क्या आ जाएगा आपका 24। देखिए 24 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24। समझ में आ रहा है। अब ऊपर देखिए आपको 2 √6 है 2 √18 है, अब इस दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ सर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं। चलिए 2 पहले लेते हैं, 2 ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा √6 और √18 अपॉन, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 में से 24 तो माइनस नहीं होगा, तो 24 में से 8 माइनस कीजिए कितना आएगा -16, यहाँ लिख देंगे -16। चलिए यहाँ तक लिख दिए हम। अब देखिएगा ये 2 है और ये 16 है, ये देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है और नीचे आपका सिंगल नंबर है, इस दोनों को आप कट कर सकते हैं, 2 8 जा 16, तो आपका देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 आ गया आपका। अब ये माइनस को डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको आप ऊपर भेज दीजिए न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा माइनस, यदि यहाँ पे आएगा तो इसको चेंज कर देगा, नेगेटिव वैल्यू जो होती है ना किसी भी वैल्यू को चेंज कर देता है। तो देखेंगे ऊपर में देखिए न्यूमरेटर में √6 क्या है प्लस में, √18 क्या है माइनस में, अब ऊपर में क्या होगा चेंज हो जाएगा वैल्यू, ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव अपॉन 8। ये आ गया आपका, या तो आप यहाँ पे आंसर्स छोड़ दीजिए या इसको और आगे हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए √18 है, √18 को फैक्टराइज करके देखिए, जल्दी करते हैं 18 का फैक्टराइजेशन, 2 9 जा 3 3 जा 9। अब देखिए ये क्या बाहर आ रहा है 3 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 √2। देखिए √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 √2 लिख सकते हैं, लिखिए। √6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √6 को आप तो √6 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 8 लिख लेंगे, 8 लिख दिए। √6 को आप √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, एक और स्टेप्स देख लीजिए, 3 √2 तो सेम लिखेंगे, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 का करके देखिए आप 2 3 आ रहा है ना 2 3, तो दोनों को आप रूट के अंदर डाल दीजिए, √2 इंटू √3 ये लिख सकते हैं। नीचे तो आपको 8 ही लिखना है, देखिए 8 लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसको देखिए एक बार चेक भी कर सकते हैं, 3 √2 जो है वो 18 बन जाएगा, कैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 18, ये देखिए 18 आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इस दोनों पार्ट में बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 √2 में और √2 इंटू √3 में, तो देखिए √2 दोनों में है तो √2 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा आपका, क्या ले रहे हैं कॉमन हम लोग √2 ले रहे हैं, √2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3 माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा आपका √3 अपॉन 8। इसको और सिंपलेस्ट कर सकते हैं आप, देखिए एक तो आंसर यहाँ पे आया, दूसरा आंसर यहाँ पे आया, तीसरा आंसर यहाँ पे आया, चौथा आंसर यहाँ पे आया। एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अब देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए आप लोग 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं। देखिए किसी भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू √9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस 3 को हम लोग √3 लिख रहे हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर आ जाएगा आपका √3 माइनस 1/8, ये आ जाएगा आपका ओरिजिनल वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा आपका ओरिजिनल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में चलते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सारे वैल्यू जितने भी दिए हुए हैं सब पहले हम इस चार्ट की मदद से इसकी मेंशंस करते हैं। सेक 30 कितना है आपका, साइन 30 खोजिए इसमें, साइन 30 ये रहा 1/2, इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 प्लस tan 45 कितना है आपका 1 आ रहा है, 1 लिखेंगे, माइनस कॉसेक 60 देखिए, कॉसेक 60 है आपका 2/√3, ठीक है, अपॉन सेक 30 देखिए, सेक 30 आपका आ रहा है 2/√3। सबके वैल्यू जो है ना इसके प्लेस पे लिखते चले जाएंगे, प्लस cos 60 कितना है आपका, cos 60 है आपका 1/2 और cot 45 को ध्यान से देखिए, क्या 45 देखिएगा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम लोग 1 लिख लेंगे। सबसे पहले आप लोग इस टाइप से इसकी वैल्यू को रीअरेंज कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग न्यूमरेटर में, क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा बताइए, 2 है 1 है √3 है, तो 2√3 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब 2 से इसमें डिवाइड लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका √3 बचेगा, ऊपर आ जाएगा आपका √3 प्लस, अब 1 से लगाएंगे तो एज वेल एज नंबर रहेगा, तो यहाँ पे होगा 2√3। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, √3 में √3 से डिवाइड लगा दीजिए तो आपके पास में 2 आएगा, 2 2 सा 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिएगा, √3 है 2 है और 1 है, इसके नीचे 1 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 2√3, एलसीएम आ गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 2 2 सा क्या आ जाएगा आपके पास में 4 प्लस 2 के टेबल में 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली फॉर √3 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3 प्लस का साइन लगाएंगे, 1 के टेबल में ये क्या आ जाएगा 2√3 सेम रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2√3। यहां तक आप लोग समझ गए। हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू डाल दिए, वैल्यू डालने के बाद हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिए। अब यहाँ पे देखिए √3 प्लस 2√3 है, तो कभी कभार क्या होगा लाइक टर्म मिल जाएगा तो आप उसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे। जैसे √3 को मैंगो ले लीजिए, तो 1 मैंगो और प्लस 2 मैंगो कितना आ गया 3 मैंगो, तो वही लिखेंगे हम लोग 3√3 माइनस 4 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 4 का 4 आ जाएगा, नीचे ले लीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई में डालेंगे, 2/√3 को ध्यान से देखिएगा हम लोग मल्टीप्लाई में ले रहे हैं, 2√3 लिख लेंगे। अब ये 2√3 को हम लोग न्यूमरेटर बना देते हैं, क्यों बना देंगे, क्योंकि आपको अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में समझाए थे, जो यहाँ पे 4 टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं, 1 2 3 4 टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं, तो इसमें क्या होता है रीअरेंज हो जाएगा 1 2 4 3 इस टाइप से होगा, 2/√3 अपॉन में चला गया न्यूमरेटर के पास, अब नीचे क्या आ जाएगा आपका 4√3 प्लस 2√3, यहाँ पे भी √3 को आप लोग मैंगो ले लीजिए, 1 मैंगो प्लस 2 मैंगो कितना हो गया 3 मैंगो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3√3। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग ध्यान से कीजिए, एक क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को फिर बार बार देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, उससे क्या होगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में 100% आएगा, प्रीवियस ईयर्स भी आया है और 10 साल से ये क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं, और ये क्वेश्चन के वेटेज भी आपको 3 मार्क्स देके जाएंगे, तो इजीली आप इसको समझिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट लर्न करने पड़ेंगे, और क्लास 9th का ये नॉर्मल जो होता है आपको डिनोमिनेटर जो होता है उसको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखेंगे हम लोग, अब इस दोनों पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी मैंने पिछला वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स के कुछ मल्टीप्लाई और डिवीजन सिखाए थे, यहाँ देखिए ये है मोनोमियल और ये है आपका बाइनोमियल।
क्योंकि यहाँ पे एक टर्म्स है, यहाँ दो टर्म्स है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 3 जा 6, आउटर पार्ट पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर उसके बाद रूट हो जाएगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3, 6 इंटू 3 आ गया इसकी, माइनस 4 2 का क्या हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा √3। नीचे देखेंगे यहाँ पे ये मोनोमियल है और यहाँ पे बाइनोमियल है, तो चलते हैं 4 2 जा 8, √3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और रूट क्या हो जाएगा, √3 तो होगा नहीं क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं 3। देखिए ये आ गया आपके पास। अब आगे चलते हैं, 6 3 जा 18 माइनस 8 √3 ले लीजिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 √3 प्लस 18, ये ले लेते हैं। देखिए ये आ गया आपका। अब इसमें देखिए कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन। कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 और 8 √3 है तो दोनों में देखेंगे किसके टेबल में ये दोनों आ रहे हैं। देखिए 2 से देखिए 2 9 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, तो 2 तो ले ही सकते हैं हम लोग, 2 ले लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2 4 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3, ये आ गया। नीचे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ भी 2 ले लेते हैं, यहाँ भी आ जाएगा 4 √3 और प्लस 2 9 18। देखिए ये आ गया। अब इसमें 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैंसिल कर दिया हमने। अब आपके पास आ रहा है 9 माइनस 4 √3, 4 √3 प्लस 9। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। तो ये स्टेप्स आपका है 9 4 माइनस 4 √3, 4 √3 प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए ये 9 आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है तो हम लोग 9 को ऑलरेडी यहाँ पे ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, क्योंकि प्लस में है, 4 प्लस 5 और 5 प्लस 4 दोनों सेम होता है, तो हम लोग इसके टर्म को चेंज कर देते हैं। तो 9 माइनस 4 √3 और 9 प्लस 4 √3। अब आप क्लास 9th का लगा दीजिए। देखिए क्लास 9th में यही था, ये पार्ट था क्लास 9th में, याद कीजिए आप लोग, ये पार्ट क्या था क्लास 9th में, आपको यही पार्ट था जिसमें कह रहा था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब देखिए करेंगे हम लोग, क्या है मेथड रेशनलाइजिंग करने का, डिनोमिनेटर जो है जिस प्लेस में है प्लस में है तो इसको हम लोग अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4 √3 और 9 माइनस 4 √3। ठीक है। अब देखेंगे ऊपर, देखिए ऊपर देखिए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्योंकि दोनों बॉक्स क्या है सेम है। a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 9 इंटू 4 √3, ये आएगा। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या लगाएंगे आइडेंटिटीज, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और 4 √3 का स्क्वायर अभी आपको बताए थे करने के लिए, इसका स्क्वायर करके देखिए 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, क्या आ जाएगा 48 आएगा ना 48। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 48, ये आ जाएगा। अब ऊपर सॉल्व कर दीजिए, 9 9 जा 81 प्लस 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 2 9 जा 18, 18 4 जा 72 √3 और अपॉन में आ जाएगा आपका 81 में से 48 को माइनस कर दीजिए, 11 में से 8 माइनस होगा तो 3, 7 में से 4 माइनस होगा तो 3, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 4 12 माइनस 72 √3, ये आ गया बाय 33। देखिए यहाँ तक आ गया। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं, यदि लेने का होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो हम लोग ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 लेते हैं। देखिए 3 4 जा 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से लगाएंगे इसमें तो कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 √3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 में 3 से डिवाइड लगा दीजिए, कितना आता है 11 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 11। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या आ गया 3 और यहाँ पर जो 11 था इसको हम लोग लिखेंगे 11 3 जा 3 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर जो आ गया यही आ गया 43 माइनस 24 √3 बाय 11। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए ये क्वेश्चन जो होगा ये 3 मार्क्स का होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोटबुक पे भी बनाइए।
कमेंट सेक्शंस में लिखिए, ठीक है, और इसको बार बार रिपीट कीजिए। 8.2 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछे जाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आपसे मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।